everyone, welcome back to my channel Purti Vlogs. And if you are new to my channel, this video is for class 10th graders who have just started class 10th. So I'll be sharing some practical tips that can really help to boost your journey of class 10th. So let's get started with the video. These tips will really help you in your class 10th. अगर मेरे को ये टिप्स वगैरह क्लास 10th में पता होती तो it would be really easy for me. So let's dive into the video. So tip number 1 is NCERT is your really your best friend. There is no need of buying any reference book other than NCERT. You can buy reference books or other books, any other publication books for practice, question practice, but reference book cannot replace NCERT. NCERT क्लास 10th का बेस है और डायरेक्टली क्वेश्चंस उठ के NCERT में से ही आते हैं CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस में. मैंने देखा CBSE के बोर्ड एग्जामिनेशंस में सीधा क्वेश्चंस NCERT के ही आते हैं. NCERT की लाइन से क्वेश्चन बनते हैं. आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो बट रिलाई मत करो सिर्फ रेफरेंस बुक पे. आप NCERT को लाइन बाय लाइन रीड करोगे तभी आपको आंसर लिखना आएगा. सो आई थिंक NCERT इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. उससे कॉम्प्रोमाइज़ मत. एंड फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स आपको NCERT को एक एक लाइन पढ़ना है. जैसे साइंस और सोशल साइंस के लिए तो आपको NCERT पूरी पढ़नी है, जिससे आपको अगर कोई भी क्वेश्चन लाइन में से बनता है तो आप उसे सॉल्व कर पाओ, आप उसको अच्छे से आंसर फॉर्मेशन कर पाओ. एंड फॉर सोशल साइंस आप हमेशा अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना पॉइंट्स में लिखोगे वो आपकी प्रेजेंटेशन उतनी ही इम्प्रूव होगी. Again, tip number 2 is similar to that of tip number 1. It is do not buy any fancy or any reference book because we think that they will help us, but they do not really help us. That is something a waste of money because उसमें NCERT की लाइंस को इतना एक्सपैंड करके लिखा होता है जिसकी कोई नीड नहीं होती. तो आई थिंक स्टिक टू NCERT only. You can buy NCERT exemplar for maths and science that are really very helpful. Study maths daily for 1 hour, or if you can do like more than 1 hour, अगर आप कर सकते हो ज़्यादा 1 घंटे से, so आप मैथ्स को रोज़ करो. मैथ्स को आप जितना ज़्यादा रोज़ करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. एक्चुअली जितना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतने आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, क्वेश्चन समझ पाओगे. नीड मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. Then you can go with R.D. Sharma or R.S. Agarwal or even NCERT exemplar. Use 80-20 rule. This will really help you because 80% of your 80% of your paper will directly come from 20% of the topics. Like science, if I talk about science, chemical reactions are really important, and social science, that chapter, history chapter number 1 and 2 are really important. 80-20 rule apply करो. 20% टॉपिक में से आपका 80% पेपर बन रहा होगा, आप ये देखोगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ऑल्सो ट्राई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. गो विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस देखो, उनके आंसर्स पढ़ो, तो आपको क्लियर होगा. आपको पता चलेगा रियली कौन से कॉन्सेप्ट्स है, कौन से टॉपिक्स है जो CBSE बार बार जिनसे क्वेश्चन पूछ रहा है. ट्राई टू मेक नोट्स इन द फॉर्म लाइक first of all, read NCERT. Suppose you read the topic chemical types of chemical reactions from NCERT, then make notes of it. In notes, how can you make notes? It can, like, it is a very detailed topic. I can make a separate video on it. Do let me know if you want it. NCERT पढ़ी, NCERT का टॉपिक पढ़ा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. फिर आप अपने क्या कर सकते हो, उस बुक को बंद करो. आपने NCERT बंद करी, टेक अ पीस ऑफ पेपर, उस पर आपको जितना माइंड में आ रहा है उतना लिखो. तो आपको पता चलेगा कि आपके माइंड ने कितना उस टॉपिक को रिटेन किया, कि आप कितना उसमें से समझ पाए. उसकी जितना आपको समझ में आता है उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, एनीथिंग यू नो अबाउट दैट टॉपिक, गो विद दैट, राइट इट. दिस कैन बी अ फॉर्म ऑफ नोट्स. और इसको अगर आप अच्छे से लिख दो तो ये आप अपने एग्ज़ाम टाइम में अगर आप रिवाइज करो तो आपकी लैंग्वेज में है, कंसाइज है, तो आप एग्ज़ाम टाइम पे भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे. सो यू कैन मेक नोट्स इफ़ यू वांट. सम स्मॉल स्टेप्स. आप एकदम ये नहीं कर सकते कि आप 10th में आए हो अभी
आपको 10 घंटे पढ़ने की आदत नहीं है, 10th के लिए आई थिंक 10 घंटे पढ़ने की ऐसे नीड भी नहीं होती। स्टडी फॉर 1 or 2 hours डे 1, गो विद 15-20 मिनट्स मोर नेक्स्ट डे। मतलब थोड़ी थोड़ी स्टेप्स लोगे तो फिर आप कर भी पाओगे। एक दिन में 10 घंटे कर लोगे तो आपको अगले दिन पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने पहले दिन ही इतना पढ़ लिया है। तो आप 1-1 घंटा पढ़ो रोज़। जैसे अगर आपने आज 1 घंटा पढ़ा, कल आप 15 मिनट्स और ऐड करो, अगले दिन 15 मिनट्स और ऐड करो। तो क्लास 10th के एग्ज़ाम्स आर नॉट दैट डिफ़िकल्ट। जितना उनका ब्लंडर बनाया जाता है, जितना बच्चे सोचते हैं, इतने डिफ़िकल्ट नहीं होता है। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। और जिस पर मैथ्स के लिए जितना बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जितना उसके क्वेश्चन टॉपिक्स क्लियर है, कंसेप्ट्स क्लियर है, तो बच्चा कर लेता है। लास्ट में आते आते आपको रियलाइज़ होगा, 10th के एग्ज़ाम से आप भी रियलाइज़ करोगे कि इतने मुश्किल नहीं होते। डू नॉट पैनिक, डू नॉट ओवर थिंक, do not take too much pressure for your class 10 board examinations. Once you have done with question practice, you have read NCERT about 4 to 5 times, you will realize that nothing is difficult. So these are the tips I wanted to share it with you all. If you are new to my video, if you are new to my channel, do subscribe to it, do like it if you like the video, do comment down what you want next. See you in the next video. Purti signing off.